हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल। आज मैं आप लोगों के संग एक मुद्दा डिस्कस करने जा रही हूँ जो पिछले 15-20 दिनों से काफी ज्यादा चर्चा में है। ये आपके सिलेबस से संबंधित तो नहीं है, लेकिन आपकी जिंदगी से बहुत बड़ा संबंध इसका है। एक एक चीज वायरल हो रही है, या कह लीजिए एक विवाद वायरल हो रहा है कि क्या यूपीएससी सच में समय की बर्बादी है। एक शख्स है संजीव सान्याल, जो प्रधानमंत्री के बहुत ही करीबी हैं, यानी कि पीएमओ ऑफिस में इकोनॉमिक एडवाइजर हैं। उन्होंने एक पॉडकास्ट चल रहा था, नियॉन करके कोई नियॉन चैनल है, उस पे एक पॉडकास्ट हुआ था। उस पे उन्होंने एक बात कही थी कि यूपीएससी समय की बर्बादी है। यूपीएससी जो क्लियर कर रहे हैं, जो आईएएस ऑफिसर्स बन रहे हैं, वो केवल फाइल को एक टेबल से दूसरे टेबल तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। क्या ये सच है? क्या सच में यूपीएससी समय की बर्बादी है? तो आज थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं इस टॉपिक से लेकर, लेकिन हाँ, इसको बहुत ही शालीनता से सुनिएगा, क्योंकि बहुत सारी चीजों की वजह से आप मुझसे सहमत भी होंगे और मेरे विरोध में भी रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो संजीव सान्याल हैं, उन्होंने ये एक टीवी चैट शो था, एक यूट्यूब पे पॉडकास्ट जो आजकल चल रहे हैं वही उनका था। उन्होंने ये बात कही थी, एक्चुअल में मैं पूरा वो पॉडकास्ट मैंने सुना है, लगभग 40 से 45 मिनट का वो पॉडकास्ट होगा। उसमें उन्होंने बहुत सारे मुद्दों पर बात करी है। उसमें से एक छोटा सा सेगमेंट था यूपीएससी से रिलेटेड। वो खुद एक इकोनॉमिक एडवाइजर हैं। 2017 से 2019 तक वो फाइनेंस मिनिस्ट्री में आर्थिक सर्वेक्षण जो आता है उसके लिए वो महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुके हैं। उसके बाद वो आपके पीएमओ में आकर इकोनॉमिक एडवाइजर बन चुके हैं प्रधानमंत्री के। तो उनके द्वारा अगर कोई स्टेटमेंट दिया जा रहा है तो इसकी एक बहुत बड़ी चिंताजनक बात भी कह सकते हैं, या एक ये भी कह सकते हैं बहुत बड़ी सोच है। आप लोग इसको इस तरीके से भी देख सकते हैं कि फ्यूचर प्लानिंग क्या है गवर्नमेंट की। कोई किसी ऐसे इंसान के द्वारा कोई भी बात कह देना ऐसे ही नहीं होता है, क्योंकि वो एक इकोनॉमिक एडवाइजर है। हिस्ट्री की कई सारी किताबें भी उनके द्वारा लिखी गई हैं, आप जाके देख सकते हैं, अमेजोन फ्लिपकार्ट वगैरह पे उनकी कई सारी किताबें हैं। तो उन्होंने एक बात कही थी कि इकोनॉमी जो भारत की है, इंडिया की इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए उन्होंने सिर्फ एक स्टेटमेंट दिया था कि यूथ जो है हमारे यहाँ का यूथ एलन मस्क या मुकेश अंबानी बनने के बारे में क्यों नहीं सोचता है। क्यों वो केवल और केवल सरकारी नौकरी के बारे में ही सोचता है, जो कि एक टाइम के बाद समय की बर्बादी हो जाती है। क्या ये सच है? देखा जाए तो पूरी तरह सच भी नहीं है और पूरी तरह गलत भी नहीं है। हमारे यहाँ जो हमारी सोसाइटी है, इस सोसाइटी में सरकारी नौकरी एक स्टेटस सिंबल है। अगर आपका बच्चा सरकारी नौकर है, यानी कि सरकारी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, तो आपके लिए एक बहुत ही प्रेस्टीज की बात हो जाती है। आप शान से कह सकते हैं कि हाँ, हमारा बेटा फलाना आईएएस अधिकारी है, हमारा बेटा यहाँ पर एसआई है, हमारा बेटा यहाँ पर किसी और पोस्ट में इनकम टैक्स ऑफिसर वगैरह है, या आप अपने घर में कह सकते हैं। लेकिन बहुत ज्यादा लंबा टाइम पीरियड चला जाता है। ग्रेजुएशन से बच्चा सोचना शुरू करता है, ग्रेजुएशन हुई, नहीं अटेम्प्ट हुआ उसका, नहीं क्लियर हुआ, ग्रेजुएशन के बाद फिर उसने 1 साल की तैयारी करी, फिर उसने 1 साल की तैयारी करी। ऐसे ही तैयारी कर करके दिल्ली में या इलाहाबाद में बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो अपना फ्यूचर एकदम खराब कर रहे हैं। असल में उनके द्वारा जो ये बात कही गई है, उनका बस एक ही मोटिव था कहने का कि यूथ जो अपना फ्यूचर, जो अपनी प्रोडक्टिविटी है, वो यूपीएससी या अदर गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए खराब कर रहा है, वो उसको कहीं और लगा सकता है। वो कोई स्टार्टअप स्टार्ट कर सकता है, वो कोई बिजनेस स्टार्ट कर सकता है, वो नौकरी लेने की जगह नौकरी देने का काम भी कर सकता है। उनका ये मानना है, जो पूरी तरह गलत भी नहीं है। आज के टाइम पे आप अच्छे से जानते हैं कि एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय केवल अपनी जिंदगी को जी सकता है, इंजॉय नहीं कर सकता। ठीक है, लेकिन इससे थोड़ा हटकर भी देख लेते हैं। हटकर इसलिए देखते हैं कि गवर्नमेंट जॉब आखिर क्यों जरूरी है। आखिर क्यों 50% से ज्यादा बच्चे गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने लग जाते हैं, कोई भी जॉब हो। आप जानते हैं, कांस्टेबल का पेपर हो या ग्रुप डी का पेपर हो, लाखों के बच्चे, लाखों की संख्या में बच्चे
फॉर्म भरते हैं, एग्जाम देते हैं, चाहे उसकी कितनी भी फीस हो, लेकिन इस उम्मीद में एग्जाम देते हैं कि उनका सिलेक्शन हो जाएगा। सीट भले ही 200, 300, 400, ज्यादा से ज्यादा 1000 सीटें हों, लेकिन एग्जाम के लिए फॉर्म फिल करते हैं लाखों बच्चे। अभी आपने लेटेस्ट ही देखा होगा, यूपी कांस्टेबल का पेपर हुआ था, जिसमें लाखों की संख्या में फॉर्म भरे गए थे, हजारों बच्चों ने परीक्षा दी, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? परीक्षा लीक हो गई। यूपी कांस्टेबल की परीक्षा लीक हुई, यूपी आरओ की लीक हुई, बिहार में अगर आप देखते हैं तो बीपीएससी 3.0 की परीक्षा लीक हुई। इसके अलावा और भी कई सारे पेपर हैं जो बीते सालों से लीक होते जा रहे हैं, लेकिन इनमें जो बच्चों की पढ़ाई होती है वो बहुत ज्यादा सफर कर रही होती है। इस टाइम को जो कि वो बच्चे अपनी पढ़ाई में लगा देते हैं, अपने करियर को बनाने के लिए, अपनी सोच के लिए लगा देते हैं, वो उस काम को अपनी लाइफ के बहुत सारे साल इस तैयारी में खत्म कर देते हैं। जो हमारी प्रोडक्टिविटी की एज होती है 21 to 30, यानी कि ये जो 9 से 10 साल का जो टाइम होता है ना, इस टाइम पे बच्चा बहुत कुछ कर सकता है, अपनी तैयारी भी कर सकता है, अपनी लाइफ भी बता सकता है, पैसा भी कमा सकता है, बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन वो नहीं करता, क्योंकि सीधी सी बात है, लाइफ की सिक्योरिटी। प्राइवेट जॉब्स होती है, सब जानते हैं, एक छोटी सी बात है, कही जाती है कि जितना पैसा वो आपको देंगे नहीं, उतना पैसा वो आपसे निचोड़ लेंगे। ठीक है, तो गवर्नमेंट जॉब की बच्चा तैयारी इसीलिए करता है कि उसको एक सिक्योरिटी मिल जाती है, एटलीस्ट एक मुश्त राशि उसकी हर महीने उसके अकाउंट में पहुंच जाएगी। वो उसी हिसाब से अपनी फैमिली प्लानिंग करता है, उसी हिसाब से वो अपने परिवार की प्रतिष्ठा को आगे बढ़ाता है। वो देखता है, वो चाहता है कि वो और उसके घर वाले गर्व महसूस करें लोगों के सामने, क्योंकि आप अच्छे से जानते हैं कि सरकारी नौकरी इस समय प्रतिष्ठा है। कोई भी सरकारी नौकरी हो, मैं ये नहीं कह रही कि एक आईएएस ही हो या एक पीसीएस ही हो, कोई भी सरकारी नौकरी हो, बैंक एम्प्लॉय हो, क्लर्क हो, पीओ हो, टीचर हो, कोई भी हो, सरकारी नौकरी एक स्टेटस सिंबल के साथ साथ लाइफ की सिक्योरिटी भी है। आपको पता है कि अगर एक बार आपने मेहनत कर ली तो जीवन में आपको रिटायरमेंट से पहले तो कोई नहीं निकाल सकता। मगर अगर यही चीज हम प्राइवेट में देखें तो आपने लास्ट टाइम देखा भी होगा, कोविड के टाइम पे या उससे पहले भी, जब भी बिजनेस डाउन होता है, मंदी आती है, आपने देखा होगा अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मेटा, प्राइवेट इंडस्ट्रीज में से कितने सारे एम्प्लॉयज को जॉब में से निकाल दिया जाता है। फिर उन लोगों के बीच में क्या रहता है? बस एक ही चीज रह जाती है कि काश हम थोड़ी सी मेहनत कर लेते, काश हम थोड़ी सी तैयारी करके हम सरकारी नौकरी ले लेते। पर क्या सबको सरकारी नौकरी मिलना मुमकिन है? हमारे देश की जो आबादी है उसके हिसाब से सबको सरकारी नौकरी तो मिलनी पॉसिबल नहीं है ना। लेकिन क्या हम उस चीज की उम्मीद भी रखना छोड़ दें? क्या जैसा कि सान्याल साहब ने कहा है कि यूपीएससी समय की बर्बादी है, ये मानकर हम आगे बढ़े ही ना? हम सोच लें कि भैया बस समय की बर्बादी है, भाड़ में जाए, हम तो अपना काम करेंगे। क्या काम करना इतना आसान है? खास तौर पे उस इंसान के लिए, उस व्यक्ति के लिए जिसने अपनी लाइफ का एक बहुत बड़ा हिस्सा अपनी पढ़ाई में खर्च किया है, ग्रेजुएशन की, क्या कहते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री ली है, उसने कोई कोर्स किया है, उसने किस लिए किया है? सिर्फ इसीलिए कि उसका फ्यूचर सिक्योर हो सके। इसलिए नहीं कि एक आके इकोनॉमिक्स एडवाइजर आ रहे हैं और वो कह रहे हैं कि यूपीएससी समय की बर्बादी है। उन्होंने यूपीएससी का नाम भले ही लिया है, लेकिन उन्होंने बहुत सारी सरकारी नौकरी की तरफ इशारा किया है। उन्होंने कहा है कि एलन मस्क या मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी क्यों नहीं बनते हैं लोग? कैसे बन जाए भैया? पैसा कहाँ है लोगों के पास? बिजनेस हवा में नहीं शुरू हो जाता, बिजनेस शुरू होता है पैसे से। आपने स्टार्टअप से स्टार्ट किया था, बहुत सारे स्टार्टअप्स आपने स्टार्ट किए हैं, जो मोदी गवर्नमेंट आई है उसने कई सारे स्टार्टअप स्टार्ट कर दिए, उनको फंडिंग कर दी, सब कुछ कर दिया। हुआ क्या? मैं ये नहीं कह रही कि सब कुछ बंद हो गया, लेकिन काफी हद तक, बहुत हद तक वो चीजें ठंडे बस्ते में चली गई। अगर संजीव सान्याल जी आप इस चीज को, इस स्टेटमेंट को दे रहे हैं कि यूपीएससी समय की बर्बादी है, ठीक है, आप इस बात को मानते हैं। कई हद तक स्टूडेंट जो तैयारी कर रहे हैं ना, वो भी इस बात को कहीं ना कहीं मानते हैं।
कहीं ना कहीं उन्हें भी ये लगता है कि कहीं हम अपना समय बर्बाद तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो जो अंदर से वो जो काश होता है ना कि नहीं यार, 1 साल और 1 अटेम्प्ट और करके देख लेते हैं, 1 अटेम्प्ट और देख के देख लेते हैं, इसमें नहीं तो इसमें हो जाएगा, एक बार तैयारी तो करके देखें, सेंटर में नहीं तो स्टेट में लग जाएंगे, एसडीएम बन जाएंगे यार, एसडीएम बन के हम लोग आईएएस बन जाएंगे। ये उम्मीद उन्हें ये तैयारी छोड़ने नहीं देती है, और यही उम्मीद उन्हें किसी और फील्ड में जाने नहीं देती है। तो सान्याल जी, आप पीएमओ प्रधानमंत्री के इकोनॉमिक एडवाइजर हैं, नीतियां आपके सामने बनती हैं, आप भी एक आईएएस अधिकारी की पोस्ट पे हैं, ऐसा सुना है मैंने, मुझे कोई आधिकारिक इसके बारे में नहीं पता है, मैंने देखने की कोशिश की थी पर मुझे ऐसे कोई पुख्ता सबूत नहीं मिले हैं कि ये एग्जाम देकर उसमें एंट्री हुई है, आई डोंट नो, बट ये पीएमओ के साथ है। आप इससे ये भी अंदाजा लगा सकते हैं कि जो देश की सरकार है, भारत सरकार की इस समय की नीतियां किस तरफ इशारा कर रही हैं, उनका इशारा किस तरफ है। क्योंकि देखिए सीधी सी बात है, नौकरी होती है बहुत कम और लोग होते हैं बहुत ज्यादा, सबको नौकरी नहीं मिल सकती। इसीलिए जो तैयारी कर रहे हैं वो भी, जो तैयारी नहीं कर रहे हैं वो भी, जो बिजनेस के बारे में सोच रहे हैं वो भी, और जो अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं वो भी, हर एक चीज का प्लान बी तैयार करके रखिए। अगर आप तैयारी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो उसका भी कोई प्लान बी होता है यार। आप ये देख सकते हैं कि आप उसको पढ़ा सकते हैं, कहीं कुछ कर सकते हैं। आप यूपीएससी की तैयारी का मतलब सिर्फ सिलेक्शन नहीं होता है, यूपीएससी की तैयारी का मतलब आपके पास बहुत सारी चीजें आ जाती है, लोगों से बात करने का तरीका, घर से दूर रह के एक छोटे से कमरे में अनजान लोगों के संग एक कॉपरेशन बैठाकर रहना बहुत मुश्किल होता है। छोटे से जहां घर में कूलर की हवा, एसी की हवा को छोड़ के पंखे की हवा भी बहुत मुश्किल से मिल पाती है। वेंटिलेशन तो दिल्ली में भूल ही जाओ, जहां आप गांव से बच्चा निकल कर आता है, खुले खेत खलिहान से, हरियाली से निकल के आता है, वहां का पॉल्यूशन में बैठा है। इतना सबको सेक्रीफाइस करने के बाद वो बच्चा काश वाली जो उम्मीद है ना वो नहीं छोड़ पाता। इसीलिए आप लोग अपनी उम्मीद के दम पर अपनी तैयारी को जारी रखिए, लेकिन तैयारी को एक लिमिट तक जारी रखिए। एक टाइम पीरियड बना लीजिए, आप एक डिसाइड कर लीजिए कि आपको 2 अटेम्प्ट देने हैं, 3 अटेम्प्ट देने हैं, 4 अटेम्प्ट देने हैं। जनरल वालों के 6 होते हैं, ओबीसी के उससे ज्यादा होते हैं, और एससी एसटी के भी होते हैं। लेकिन मैं जनरल वालों से अगर कहूं, या मैं किसी में कास्ट वाइज नहीं कहूंगी, लेकिन मैं एक बात कहूंगी आप सभी से कि आप एक निश्चित कर लीजिए कि आपको 2 अटेम्प्ट देने हैं, 4 अटेम्प्ट देने हैं या 5 अटेम्प्ट देने हैं। क्योंकि अटेम्प्ट और एज एक लिमिट की होती है। 30 साल के बाद, 40 साल के बाद, या 30 साल के बाद, 32 साल के बाद आप उस लेवल के नहीं रह जाते कि आप कहीं और कदम बढ़ा पाए। खासतौर पे लड़कियां, उनके संग तो यही होता है कि बेटा कब होगा तेरा शादी करनी है। बेटों का क्या होता है, बेटा जल्दी कर ले, किसी और की लड़की लेके आएगा तो उसे क्या खिलाएगा। तो जिम्मेदारियां मैं ये नहीं कहूंगी केवल लड़की के ऊपर है, लड़की लड़के दोनों के ऊपर जिम्मेदारियां होती है। तो इसीलिए हर चीज का प्लान बी लेके चलिए, अपनी नौकरी का प्लान भी लेके चलिए, अपने रिलेशनशिप का प्लान भी लेकर चलिए, अपने हर एक चीज का प्लान भी लेके चलिए। अगर ये नहीं हो सका तो हम क्या करेंगे। जब एक दरवाजा बंद होगा तो आपको हर एक दरवाजे पर, हर एक दस्तक, हर एक रोड पर आपको खटखटाना होगा, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ तो खुल ही जाएगा। ठीक है, बाकी सान्याल जी ने बहुत अच्छी बात कही है। उस पूरे पॉडकास्ट को अगर आप चाहें तो सुन सकते हैं, मैं इसका लिंक आपको नीचे शेयर कर दूंगी। उन्होंने इसमें बहुत अच्छी बातें कही हैं, उन्होंने बहुत सारी चीजें बताई हैं कि कैसे हम अपनी कंट्री को ग्रो कर सकते हैं, इकोनॉमी को ग्रो कर सकते हैं। लेकिन बस मैं उनसे यही कहूंगी कि आप नीतियां बना रहे हैं, आप वहां बैठे हुए हैं, नीतियों को बना रहे हैं, तो कृपया करके अगर आप ये बोल रहे हैं तो थोड़ा सा ये भी बता दीजिए कि बच्चे करें क्या। ये भी बता दीजिए कि अगर एलन मस्क और मुकेश अंबानी किसी को नहीं बनना है, या अगर बनना भी है तो उसका रास्ता क्या होगा। ठीक है, तो चलिए आज का ये थोड़ा सा छोटा सा सेशन था, तो इसे मैं यही समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।